तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमानेंस के 11th एपिसोड में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से जल्दी जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पर गाइस हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और वहाँ पर हमारा पहला गेम प्ले भी अपलोड हो चुका है पोकेमॉन ओमेगा रूबी का। सो गाइस उसका नेक्स्ट एपिसोड भी वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस जल्दी से जल्दी जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि परमैन के साथ आगे जाके क्या होता है। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। सो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि पृथ्वी पर तीनों परमेंस यानी कि पाको, पायन और बूबी बहुत ज़्यादा थक गए थे और अपने घर निकल रहे थे। लेकिन तभी उन तीनों को एक कॉल आता है और उस कॉल में ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी शिप डूब रही है और उस शिप में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, तो प्लीज़ परमेंस जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। तो हम लोग देखते कि तीनों परमेंस वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं और उन सारे लोगों को बचा लेते हैं और एक सेफ़ जगह की तरफ पहुँचा देते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं और जैसे ही वो लोग आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं तो तभी बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो लोग नीचे जंगल में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिस बूढ़े आदमी ने उन तीनों लोगों को वो लॉकेट्स दिए थे और उन तीनों लोगों के चेहरों पर पानी छिड़कता है जिसकी वजह से उन तीनों को होश आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उन तीनों लोगों को एक गुफा के अंदर लेके जाता है। तो तभी पाको कहते हैं कि आप हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम थोड़ी देर को, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो तभी वो आदमी उन तीनों परमेंस को और थोड़ा गहराई में लेके जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो तीनों परमेंस देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर एक लॉकेट लटका हुआ है। तो तभी वो आदमी कहता है कि अब मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उस पत्थर के पास चले जाता है। तो जैसे ही वो आदमी उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो ऊपर लटका हुआ लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और उस लॉकेट से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम बन जाता है और वो तीनों परमेंस उस होलोग्राम में ये देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है और उसके पास एक स्वॉर्ड है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी काली शक्तियों की सेना है। तो तभी वो आदमी कहता है कि ये जो तुम लड़का देख रहे हो ना, ये एक परमैन है और ये अपनी प्लैनेट की रक्षा कर रहा है और इसने उन काली शक्तियों के लीडर को ख़त्म कर दिया और जिसकी वजह से सारी काली शक्तियों की सेना वहाँ से चली गई। लेकिन वो लड़का उस शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया और उस दिन से वो लड़का और वो स्वॉर्ड आज तक कभी भी दिखाई नहीं दिए उस प्लेनेट पर। वो एक ही झटके में वहाँ से गायब हो गए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे उस चीज़ से। तो तभी पाको कहते हैं कि यार ये सब कुछ क्या है, मतलब ये आदमी हमें क्या दिखाना चाहता है, क्या ये हमला वापस से होने वाला है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम सबको जितना बताना चाहता था उतना मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इससे आखिरी उम्मीद भी चली जा सकती है। देखो अब तुम सबको इसका रहस्य ढूंढ कर निकालना होगा। देखो तुम सबको इस प्लैनेट की रक्षा करनी है, ठीक है। तो तभी वो आदमी कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैंस और वो आदमी उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तो तभी पाको कहते हैं कि अंकल मुझे आपसे एक बात कहनी थी। लेकिन जैसे ही पाको उन अंकल की तरफ देखती है तो तभी वो आदमी अचानक से वहाँ से गायब हो गया और तो वो गुफा भी वहाँ से गायब हो गई, मानो जैसे वहाँ पर गुफा कभी थी ही नहीं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर बर्ड प्लैनेट पर आ जाता है जहाँ पर बर्डमैन और सारे परमेंस उसी स्वॉर्ड के बारे में सोच रहे थे कि ये स्वॉर्ड बर्ड प्लैनेट पे आई कैसे और बर्ड प्लैनेट के वासियों को ये सब कुछ क्यों दिखाई नहीं दिया, सिर्फ जिनके पास ये लॉकेट है उन्हें ही क्यों दिखाई दिया, इसका रहस्य क्या है। इस स्वॉर्ड की हमें छोटी सी मिस्ट्री तो पता चल गई कि दूसरे प्लैनेट पे एक अकेले परमैन ने उस काली शक्तियों के लीडर को हरा दिया, लेकिन इसका और कौन सा रहस्य हो सकता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये स्वॉर्ड हमारे प्लैनेट पे कर क्या रही है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे रात हो चुकी है और सारे परमैंस अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। तो परमैन भी अपने रूम में चले जाता है और अपना परमैन सेट निकालता है और तभी परमैन का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है। परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लॉकेट ऐसे क्यों चमक रहा है और इस वक्त क्यों चमक रहा है। परमैन कुछ भी नहीं करता और डायरेक्टली सो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात के 3 बजे परमैन अपने बेड से उठ जाता है क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने रूम से बाहर आ जाता है पानी पीने के लिए।
तो हम लोग देखते कि वहाँ पर स्टेयरकेस में ही एक पानी का टैंक रखा हुआ था। तो परमैन उसके पास चले जाता है और एक गिलास पानी पी लेता है। लेकिन जैसे परमैन पूरा पानी पी लेता है तभी परमैन के हाथों से वो पानी का गिलास ज़मीन पर गिर जाता है। तो हम लोग देखते कि उस गिलास के आवाज़ से इचिरो की नींद खुल जाती है, इसलिए वो अपने रूम से बाहर आ जाता है ये देखने के लिए कि ये शोर कैसा था। तो तभी इचिरो देखते हैं कि वहाँ पर परमैन खड़ा है और ग्लास नीचे गिरा हुआ है। तो तभी इचिरो परमैन को आवाज़ देता है और कहता है कि अरे परमैन, इतने रात को क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, और ये आवाज़ कैसी थी? अच्छा, पानी पीने आए हो क्या? लेकिन परमैन का कोई भी जवाब नहीं आता। वो बस ऐसा ही निकल जाता है वहाँ से, मानो जैसे उसे किसी ने तो हिप्नोटाइज कर लिया था। परमैन अपने रूम में नहीं जाता, वो नीचे हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड में चली जाता है जहाँ पर वो स्वॉर्ड रखी हुई थी। तो इचिरो को कुछ समझ नहीं आता। तो तभी इचिरो कहता है कि यार ये परमैन को क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसको नींद में चलने की तो आदत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, कुछ तो अजीब है। तो इसलिए इचिरो भी परमैन के पीछे पीछे चले जाता है ये देखने की वो जा कहाँ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन नीचे उस स्वॉर्ड के पास पहुंच चुका है और इचिरो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन उस स्वॉर्ड को वहाँ से उठा लेता है और अपना परमैन सेट पहन लेता है और उस स्वॉर्ड को लेकर हेडक्वार्टर्स के बाहर चले जाता है। तो तभी इचिरो भी अपना परमैन सेट पहन लेता है और परमैन का पीछा करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन हेडक्वार्टर्स के बहुत दूर चले जाता है एक खुले मैदान में, और इचिरो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है उस खुले मैदान में। तो हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और नीचे ज़मीन में घुसा देता है और अचानक से कहने लगता है, तुम लोगों ने मेरे प्लेनेट पर हमला किया था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन तभी अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन से बाहर निकालता है और एकदम तेज़ी से आसमान में उड़ने लगता है और एकदम खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर चलाने लगता है। और थोड़ी देर बाद परमैन वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोगों ने ये क्या किया? इचिरो उठ जाओ, तुम उनके वश से बाहर निकलो, होश में आओ इचिरो। तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये परमैन क्या कह रहा है, अजीब सा बर्ताव कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी बर्डमैन को कॉल लगाता है, मुझे बर्डमैन को जल्दी से जल्दी कॉल लगाना पड़ेगा, ये परमैन अजीब सा ही बर्ताव कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो बर्डमैन को कॉल करता है और कहता है कि बर्डमैन, परमैन को कुछ तो हो गया है, हम लोग अपने रूम में नहीं है, हम लोग हेडक्वार्टर से बहुत ज़्यादा दूर है। परमैन अचानक से अपने रूम से बाहर आया और हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड में चला गया और वहाँ से वो स्वॉर्ड ले लिया और हेडक्वार्टर से निकल गया। इसलिए मैंने उसका पीछा किया ये देखने की ये कहाँ पर जा रहा है। बर्डमैन, आप और सारे परमैन्स को यहाँ पर जल्दी से जल्दी लेके आओ। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन सारे परमैन्स को उठाता है और सब कुछ बता देता है इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन ऊपर आसमान में ऐसे ही रुका हुआ था और इचिरो नीचे से उसको देख रहा था। और तभी परमैन इचिरो को देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड उठाता है और एकदम तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। तो तभी इचिरो कहता है कि अरे ये परमैन को क्या हो गया, और तभी इचिरो वहाँ से भागने लगता है लेकिन परमैन उसको पकड़ लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अपनी स्वॉर्ड का वार उसके ऊपर करने ही वाला होता है तो तभी इचिरो का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और उसके हाथ में अचानक से ही एक स्वॉर्ड आ जाती है और वो अपने आप को बचा लेता है। और तभी इचिरो परमैन को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन परमैन पहले से ही अपना होश खो बैठा था। वो लगातार अपनी स्वॉर्ड चलाते रहता है इचिरो के ऊपर। इचिरो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैट पर सुबह होने लगती है और बर्डमैन और सारे परमैन्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो वो सारे लोग देखते हैं कि परमैन का पूरा रूप बदल गया था, उसको किसी ने तो हिप्नोटाइज कर रखा था, इसलिए उसको कोई होश ही नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बर्ड प्लैट पे पूरी तरीके से सुबह हो जाती है तो तभी बर्डमैन ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उसके पास चले जाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़क देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तभी परमैन को होश आ जाता है और तभी परमैन कहता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन, तुम्हें क्या हो गया था और तुम मेरे ऊपर इतना हमला क्यों कर रहे थे। तो तभी परमैन कहता है कि यार मैं क्यों करूँगा तुम्हारे ऊपर हमला। तो तभी इचिरो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ स्टेयरकेस में क्या कर रहे थे। तो तभी परमैन कहते हैं कि अरे हाँ, मैं तो पानी पीने आया था, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मैं तो बस वापस जाके सो गया। तो तभी इचिरो कहता है कि फिर मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर किस लिए आए थे। परमैन, शायद से तुम्हें किसी ने तो हिप्नोटाइज कर रखा था।
सो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इस वीडियो का जो लाइक एम टारगेट है वो है 200 लाइक्स का, और मुझे पता है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी पूरा भी कर देंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग परमैन की फैनमेड स्टोरीज इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से ज़रूर ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। और गेमिंग चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।